हर हर महादेव। आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। उस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहां पर शिव विराजमान हैं, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल हैं। शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों में अलग अलग रूपों में विद्यमान है। भगवान शिव के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। आज हम आपके लिए शिव जी के 12 अनमोल वचन लाए हैं, जो आपकी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल देगा। इन वचनों से बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। बता दें कि शिव जी के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों का नाम दिया गया है। आइए आपको उन वचनों से साझा करवाते हैं। पहला वचन कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं। यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। दूसरा वचन बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। कर्म ही बदलाव का मूल रूप है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, अगर पूरा दिन काम करता है तो उसको शाम को मेहनत के तौर पर रुपए दिया जाता है, जिससे वह अपना पेट भर सकता है। तीसरा वचन शून्य में प्रवेश करो। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती जी से कहते हैं, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। भगवान शिव कहते हैं, वामो मार्ग परमघनो योगितामप्यगमय, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगमय है। मेरुतंत्र। भगवान शिव के योग को तंत्र या वाम योग कहते हैं। इसी की एक शाखा हठ योग की है। अपना सब शून्य में त्याग दो। चौथा वचनादमी पशुवत है। जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। पांचवा वचन मरना सीखो। यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। छठा वचन गायत्री मंत्र। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है, जिसमें भगवती पूछती हैं, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है? उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। सातवां वचन जीवन को सुखमयी बनाने के लिए। भोजन और पान से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, उससे महान आनंद होगा। या अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर या लंबे समय बाद बंधु बांधव के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाएं। यही असली खुशी है। आठवां वचन प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है,
इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है, समझो मेरा अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। 9वां वचन, योग की शक्ति को समझो। विस्मयो योग भूमिका। स्वप्दन शक्ति। वितर्क आत्मज्ञानमु। लोकानंद समाधि सुखम। शिवसूत्र। अर्थात विस्मय योग की भूमिका है। स्वयं स्थिति ही शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है। 10वां वचन, अपनी तरफ देखो। न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा। कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है, जिसमें भगवती पूछती हैं, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है। 11वीं वचन, माया को समझो। आत्मा चित्तम। कलादीना तत्वानाम विवेको माया। मोहावरणात् सिद्धि। जागृत द्वितीय कर। अर्थात आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। 12वीं वचन, अपनी जागरूकता का विस्तार करो। अन्य प्राणियों के शरीर में अपनी जागरूकता का विस्तार करके महसूस करो कि वे क्या सोचते हैं। अपने शरीर की जरूरतों को एक तरफ छोड़ दो। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का जीव है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी में मन के ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो महादेव के लिए एक लाइक और हर हर महादेव का कमेंट कर दीजिए और आपका मनपसंद भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ भक्तों, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले एक नई एपिसोड, नई ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव।